क्या आपको भी घर बैठे बैठे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चाहिए पर आपको नहीं पता कि इसको कैसे अप्लाई करें? तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। पर मैं प्रोसेस को स्टार्ट करूं इससे पहले आपको इन 4 बातों को पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि सर हमें क्रेडिट कार्ड पर कितनी लिमिट मिलेगी। देखो जो लिमिट है वो किसी को भी नहीं पता होती। मिलनी होगी तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 15,000, 20,000, 30,000 या फिर जीरो लिमिट भी मिल सकती है। अब जीरो लिमिट से मतलब है कि आपका कार्ड अप्रूव ही नहीं होगा। देखो जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपकी डिपेंड करती हैं आपके सिविल स्कोर के ऊपर, आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि आप मंथली कितने पैसे कमाते हो, या फिर आपकी लोन पास्ट की लोन हिस्ट्री के हिसाब से कि आपने कोई पास्ट में कोई लोन डिफॉल्ट तो नहीं किया। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब आप दिमाग पर इतना प्रेशर मत लगाना कि भाई अब कितनी हमारी सैलरी होनी चाहिए या फिर हमारा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो देखो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर आपकी सैलरी 15 से 20,000 से ज़्यादा है और आपने पास्ट में कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं किया तो आपके 90% चांस है कि आपका एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो बिंदास होकर एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, और अगर इन केस रिजेक्शन आ भी जाता है तो कौन सा आपके पैसे लगने हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या एसबीआई में अकाउंट होना जरूरी है? तो देखो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपका अकाउंट एसबीआई के अलावा किसी और बैंक में भी है, लेट सपोज आईसीआईसीआई एक्सिस में है, तब भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तब तो आप वैसे ही कर सकते हैं, बट ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है तब भी आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डाउट ये आता है लोगों का कि सर मेरे पास तो पहले से ही क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए मेरे पास तो पहले से ही एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो भी क्या मैं दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मान लीजिए मेरे को एसबीआई का बनवाना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप मल्टीपल बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आप अगला क्रेडिट कार्ड भी एसबीआई का ले सकते हैं, या फिर आपका मन है दूसरे बैंक का तो वो भी ले सकते हैं। तो आप कितने भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बट यहाँ पर रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप एक या दो से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मत लेना, मैक्स टू मैक्स 2 ही रखना, वरना ना आप लोन ट्रैप में आ जाते हो कि मान लीजिए आज आपने इस क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए, अब दूसरे की बिलिंग साइकिल अलग है तो वहां से कैसे भी करके घुमाओगे, साइकिल चलाओगे, फिर पे करोगे। तो मतलब अपने पास मैक्स टू मैक्स 2 ही क्रेडिट कार्ड रखना, इससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मत रखना। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि देखो जो ये एसबीआई है ये हमें ना मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। मतलब कि अगर आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, मतलब कि 50 से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पड़े हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड लूँ। देखो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का वो है एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये इजीली अप्रूव हो जाता है। लाखों लोग इसे बनवा भी चुके हैं। इसमें आपको लिमिट भी अच्छी देखने को मिल जाती है, और तो और इसकी जो चार्जेस हैं वो भी एसबीआई की और क्रेडिट कार्ड से कम है। तो सीधा सीधा हम इस क्रेडिट कार्ड को आज अप्लाई करेंगे। तो जो भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, क्योंकि इस पर आपको ऑफर भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और ये इजीली अप्लाई भी हो जाता है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसकी जो लिमिट जितनी भी यूज़ करी उसको टाइम से पे करना, उसको ड्यू मत होने देना, वरना आपके ऊपर चार्जेस लगते रहेंगे तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से कभी भी फालतू खर्चे मत करना। तो चलो अब बिना कोई देरी करे एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए, वो है आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, मतलब कि आपका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी का, तो हमें इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेप्स हैं, विद इन 3 स्टेप्स के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल, फिर केवाईसी डिटेल। तो हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमसे हमारा नाम पूछा गया, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो, लास्ट नेम हो वो एंटर कर दो। किसी का मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ देना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही एंटर कर देना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है। जैसे ही आप चेकबॉक्स के ऊपर टिक करोगे तो उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका सिटी नेम पूछा गया है कि मतलब कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली वो डाल देना। सिटी डालने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म सिटी के ऑप्शन पर
क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मदर्स नेम पूछा गया है, तो जो भी आपकी माता जी का नाम हो उसे एंटर कर देना। उसके बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है, तो जो भी मेल आईडी आप यूज़ करते हो, आप चाहते हो कि एसबीआई की तरफ से जो मेल्स आए वो आपकी इस मेल पर आए, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना। देन आपसे रेफरल कोड पूछा गया, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास किसी का रेफरल कोड हो तो डाल देना। बेसिकली जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ये रेफर करते हैं, तो इनसे अगर आपका कोई हो एजेंट तो उनसे ले लेना, नहीं तो इसको ऑप्शनल खाली छोड़ देना। हम यहाँ पर खाली छोड़ रहे हैं। रेफरल कोड खाली छोड़ने के बाद सिंपली नीचे आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है, देन कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आई एम ए सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड पर्सन। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप इसे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जॉब करते हो तो सैलरीड पर्सन सिलेक्ट कर लेना, अगर खुद का बिजनेस हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम जॉब करते हो तो हम सैलरीड पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी कंपनी पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी सर्च करनी होगी। अगर यहाँ पर आपकी सर्च के अंदर नहीं होती तो आप खुद से भी डाल सकते हो, क्योंकि सारी की सारी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने खुद से भी डाल सकते हो। जो भी आपकी कंपनी है तो डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपको पूछा गया डेजिग्नेशन कि आप क्या काम करते हो कंपनी के अंदर, तो उसे सर्च कर लेना। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका वर्क प्लेस एड्रेस पूछा गया, मतलब कि जहाँ पर भी आप काम करते हो उस जगह का एड्रेस यहाँ पर डाल दो। तो जो भी आपका एड्रेस है, जिस भी जगह आपकी कंपनी की लोकेशन है, उसका एड्रेस पूरा का पूरा फिल कर देना। आपसे सिंपली पूछा गया कि पिन कोड क्या है, जगह कौन सी है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, वो सारी चीज़ें आप फिल कर देना। देन सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन, मतलब कि अब आपका आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा कि आप एक वैलिड पर्सन हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर डालने को कहा गया है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड है, तो सिंपली यहाँ पर आपको सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको वो ओटीपी एंटर करना है। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम डिजी लॉकर से पहले रजिस्टर हैं, तो जो भी हमने डिजी लॉकर का पहले पिन बनाया था वो एंटर कर दें। अगर आप पिन भूल गए हो तो फॉरगेट कर देना। अगर किसी ने पहले नहीं बनाया तो सीधा सीधा वो कंटिन्यू कर सकता है। तो देखो हम यहाँ पर पिन भूल चुके तो हम फॉरगेट करके यहाँ पर रिसेट कर लेंगे। जैसे ही हम फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया डेट, मंथ, ईयर, तो हम अपना डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इन्होंने वेरीफाई कर लिया कि आप ही वो पर्सन हो, तो ये कह रहे हैं कि आप अपना नया पिन बना सकते हो। तो हम यहाँ पर 6 डिजिट का नया पिन बना लेंगे। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपना पिन रिकवर कर लिया। किसी को पता हो तो सीधा सीधा डाल देना, वरना सीधा सीधा कोई नया पर्सन है तो उसका इस स्टेप पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का पिन बना लिया है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है काइंडली प्रोवाइड योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल, मतलब कि आप जहाँ पर भी रहते हो तो वहाँ की आप अपनी एड्रेस डिटेल डाल दो। लेट सपोज मान लीजिए मेरा होम टाउन जो है वो हिसार का है, पर मैं चंडीगढ़ जॉब करने आया, तो अब यहाँ पर करंट मतलब करंटली मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर अपनी चंडीगढ़ की डिटेल्स डालनी होगी। तो आप जहाँ पर भी रहते हो तो उसकी करंट लोकेशन डाल देना। तो करंट लोकेशन डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा गया। अगर आप मेल हो तो मेल सिलेक्ट कर लेना, फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका एप्लीकेशन नंबर। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन होगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया था क्योंकि इन केस आपका बीच में से बैक हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता
पता होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन खुल गई है विद आपका एप्लीकेशन नंबर, आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले पूछा गया आपका फादर्स का नेम, तो आपका जो भी फादर नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गया कि मतलब कि आप कितना पढ़े लिखे हो। अगर आप 10वीं या 10वीं से कम पढ़े लिखे हो तो 10 और बिलो सिलेक्ट कर लेना, या फिर अगर आप +2 से हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपने ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना, मतलब कि आप यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर देना। अब रेजिडेंशियल एड्रेस के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है करंट रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेन नेशनल, NRI, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिनल और रेजिडेंट। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कितने साल से आप रेजिडेंस में हो। तो जब भी आप पैदा हो, जितने भी साल हो गए, लेट सपोज मेरी ये 26 है तो मैं यहाँ पे 26 साल डाल दूंगा। तो ये डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा गया प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, किसी को भी कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपका करंट एड्रेस शो हो रहा है, उसे चेक कर लेना। देन नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया कि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है। तो अगर सेम है तो येस कर देना, अगर अलग अलग है तो नो करके अपने यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर देना। तो हमारा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो हम सिंपली यहाँ पर येस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब येस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी गई है। सबसे पहले तो आपका ऑफिस का फ़ोन नंबर पूछा गया है। जो भी आपके ऑफिस का फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना। अगर ऑफिस में कोई फ़ोन नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो ऑप्शनल है, इसे खाली छोड़ देना। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर कर दिया है तो उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली भरा होगा क्योंकि आपने पहले भरा था। अगर नहीं आता तो आप खुद से भर लेना अपने ऑफिस का एड्रेस। ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा गया है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, मतलब कि आप साल का कितने पैसे कमाते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक स्लाइड बार आ जाएगा और ऊपर आपके पास टैक्स डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो मैं यही कहूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे लोएस्ट ऑप्शन है अप टू 3 लाख रुपीज़। तो इससे ना थोड़ी सी ज़्यादा डालना, मतलब कि 3.5 लाख या 4 लाख तक की इनकम डालना। वैसे जो आपकी एक्यूरेट हो वही डालना, बट 3.5 से 4 डालोगे तो आपके क्रेडिट कार्ड के अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। हम यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे स्लाइड में भी सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड किसी और को रेफर करना चाह रहे हो। तो देखो हम किसी को रेफर नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली यहाँ पर हम आई डोंट वांट टू रेफर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप आई डोंट वांट टू रेफर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। साथ ही साथ आपके फ़ोन पर एक मैसेज भी आ जाएगा, वहाँ पर आपके पास लिंक होगा, वो उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वैसे यहीं पर लाएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, उसके नीचे ऑप्शन होगा जनरेट OTP का। एप्लीकेशन नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं आता तो आपसे मैंने एक स्क्रीनशॉट करवाया था, वहाँ पे एप्लीकेंट नंबर है तो उसे डाल देना। तो सिंपली वो डालने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब सिंपली आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP एंटर करना है। देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट या फिर ITR अपलोड करनी है। तो उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, स्कैन एंड अपलोड और अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक। स्कैन एंड अपलोड में क्या है, देखो लेट सपोज आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, तो वहाँ से आप अपनी सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो। तो वहाँ से एक PDF आ जाएगी, तो उस PDF को यहाँ पर आप अपलोड कर देना। जैसे आप स्कैन एंड अपलोड पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा चूज फाइल का, वहाँ से इस PDF को आप अपलोड कर देना। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये सब नहीं पता तो दूसरा ऑप्शन ये है अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा। लेट सपोज मेरा बैंक है वो है कैनरा बैंक, तो मैं यहाँ पर कैनरा बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे मैं बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर ना लिखा हो रहा है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी वेबसाइट को रेफर करेंगे, मतलब कि हम कैनरा बैंक के उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बैंक नेम कैनरा बैंक, उसके बाद यूजर ID और पासवर्ड पूछा गया, मतलब कि जो भी मेरी कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग होगी तो मैं यहाँ पर उसका ID पासवर्ड डाल दूंगा। देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो जो भी मेरी कैनरा बैंक में जो पैसे आते हैं, जो मेरी स्टेटमेंट है पूरे एनुअली, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि थैंक यू आ गया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि अगर आप खुद से करना चाहो तो स्कैन एंड अपलोड कर लेना, या फिर अगर आपको जिस भी बैंक में अकाउंट है उसकी आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड पता है तो उस तरीके से भी कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा थैंक यू का मैसेज आ गया, हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद
साथ साथ आपके फ़ोन पर एक OTP भी आ जाएगा। देखो अभी तक ना हमने अपनी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स भर दी, हमारा मतलब 70 से 80% काम कंप्लीट हो चुका है। बस बेसिकली हमें ना यहाँ पर अपनी वीडियो KYC करवानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर जो आपके फ़ोन पर मैसेज आया है उस पर एक लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नंबर लिखा हुआ, नीचे ऑप्शन है ट्रैक का, तो यहाँ पर आपको ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा, सिंपली उस OTP को एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड की वो सबमिट हो चुकी है। बस आपके 2 स्टेप रह गए हैं कि वेरीफाई होना और एप्लीकेशन अप्रूव होना। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपनी KYC करवानी पड़ेगी। तो नीचे आपके पास ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक अ डेट, पिक अ टाइम स्लॉट, पिक अ लोकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर SBI की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। जो भी आप डेट और टाइम सिलेक्ट करोगे और जो भी लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो SBI की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पर डेट और टाइम अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। डेट और टाइम स्लॉट चूज़ करने के बाद नीचे पूछा गया कि आपकी लोकेशन, ऑफिस या करंट एड्रेस, तो मैं यहाँ पर करंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप बुक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया थैंक यू, योर एप्लीकेशन ऑनलाइन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड SBI कार्ड रिप्रेजेंटेड विल रीच यू आउट सून टू वेरीफाई योर डिटेल। मतलब कि SBI की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा इस डेट और टाइम स्लॉट को। तो उसके बाद जैसे ही ये डेट और टाइम स्लॉट आएगी, लेट सपोज कि मैंने 22 तारीख को किया 2 बजे, तो 22 तारीख की 2 बजे यहाँ पर SBI की तरफ से मेरे पास कॉल आ जाएगी और साथ ही साथ एक मैसेज भी आ जाएगा। मैसेज में वीडियो KYC का लिंक होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो आपकी KYC है वो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चेक बॉक्स पर टिक करना है, देन गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे ये बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड पे नाम है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है। देन सिंपली यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन वाया डिजीलॉकर करनी है, तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा करंट एड्रेस वेरिफिकेशन, सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है वेलकम टू वीडियो KYC। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और एक आपका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए और आपकी परमिशंस का अलाउ होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम नीचे चेक बॉक्स को टिक करेंगे, देन स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमसे कैमरा की परमिशन मांगी जाएगी, हमें अलाउ करना है। माइक्रोफोन की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ करना है। लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, उसे अलाउ करना है। ये सारी चीज़ें अलाउ करने के बाद आपके सामने कि SBI का एग्जीक्यूटिव होगा, उसके नीचे आपकी फ़ोटो के नीचे एक कोड भी होगा। सबसे पहले तो वो आपसे कोड पूछेगा, आप उसको कोड बता देना। देन वो आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा कि आपकी मदर्स नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एनुअल इनकम क्या है, जो भी डिटेल्स आपने पीछे डाली है वो पूछेगा। तो सिंपली सारी चीज़ें करने के बाद वो लास्ट में आपको कहेगा कि आपका जो पैन कार्ड है उसकी फ़ोटो खींच के सबमिट कर दें। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद लिखा आ जाएगा बड़ा थैंक यू, आपकी जो KYC है वो डन हो गई है। तो जैसे ही आपकी KYC डन हो जाएगी तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड घर पर आ जाएगा। उस कार्ड पर ही लिखा होगा कि आपको कितनी लिमिट मिली है, तो सारी की सारी चीज़ें उस कार्ड पर ही होगी। तो आप सिंपली क्या करना, SBI कार्ड की एक एप्लीकेशन आती है उसे इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर ये सारी डिटेल्स डाल देना, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, SBI क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।